नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि डूंगरी बांध विरोध महापंचायत में हंगामा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। ग्राम पंचायत जोडली में शुक्रवार को डूंगरी बांध परियोजना के विरोध में आयोजित महापंचायत राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और नेताओं के टकराव के बीच समाप्त हुई। महापंचायत में घोषणा की गई कि यदि 1 दिसंबर तक मुख्यमंत्री से वार्ता सफल नहीं होती है तो 10 दिसंबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये महापंचायत जोडली के पावर हाउस प्रांगण में डूंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति द्वारा आयोजित की गई थी। सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 1 दिन बच्चे और टीचर पहनेंगे स्थानीय ड्रेस। राजस्थान के शिक्षा विभाग में अब एक नई पहल शुरू होने वाली है। यहाँ के स्कूलों में हर हफ्ते 1 दिन छात्र और स्टाफ सदस्य स्थानीय वेशभूषा पहनकर आएंगे। इस कदम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और अधिकारियों को इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राजस्थान सरकार को एक पत्र भेजा है। जैसलमेर में 1636 किसानों की जांच। जैसलमेर जिले में सरकारी गेहूं वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने कवायद शुरू की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े ऐसे किसानों की पहचान की जा रही है जिनकी जोत सरकारी मानक से अधिक है। निर्धारित मानक के अनुसार 2.47 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि और 10 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि रखने वाले किसानों को सरकारी गेहूं वितरण योजना से बाहर किया जाएगा। किसानों को भजनलाल सरकार देगी 30,000 रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में पारंपरिक खेती के तरीकों और मवेशियों के बचाव को बढ़ावा देने के मकसद से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार उन चुने हुए छोटे और मामूली किसानों को हर साल 30,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी, जो बैलों से अपने खेतों में खेती करते रहेंगे। टीकाराम जूली ने सीएम को लिखा पत्र। राजस्थान में हाल ही में कई भीषण सड़क हादसे हुए हैं। जोधपुर से लेकर जयपुर तक भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ हादसों के लिए मृतक के परिवार और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि कई हादसों में मुआवजे तक का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं जो ऐलान किया गया है उनकी सहायता राशि अब तक पीड़ित परिवारों को नहीं मिली है। इस मामले में राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आवाज उठाई है और सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। राजस्थान के इस बस स्टैंड से होगा 100 ई बसों का संचालन। नौसर स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ ई बसों अनुसार नए शेड डेवलप किए जाएंगे। माकड़वाली चौराहा स्थित फल सब्जी मंडी को शुरू किया जाएगा। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका निरीक्षण किया। देवनानी ने बताया कि नौसर घाटी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान की नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में जानलेवा प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण रोकने में नाकाम रहे सिस्टम पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगी रोक हटाते हुए एक हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है, जिसकी कमान राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस संगीत लोढ़ा को सौंपी गई है। नए कानून में धर्मांतरण का पहला मामला दर्ज। कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 के तहत 2 ईसाई 2025 मिशनरियों पर सत्संग के बहाने उकसाने के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जिले में नए कानून में धर्मांतरण का यह पहला मामला है। बोरखेड़ा थाना प्रभारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि थाना क्षेत्र कैनाल रोड स्थित बीरशेबा चर्च में 2 ईसाई मिशनरियों ने 4 से 6 नवंबर के बीच आत्मिक सत्संग के नाम से लोगों को एकत्र किया, फिर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाने की बातें कही। ईसाई मिशनरी पर कई लोगों के धर्मांतरण करवाने का भी आरोप है। उदयपुर में गाय का कटा सिर मिला, हिंदू संगठन भड़के। उदयपुर के फतेहनगर कस्बे में उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब गाय का कटा हुआ सिर मिला। घटना के बाद कस्बे के लोग और अलग अलग हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कस्बे का बाजार बंद रहा।
डूंगरी बांध विवाद के बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ERCP के तहत बनने वाले डूंगरी बांध के विरोध में शुक्रवार को जोडली गांव में किसानों और ग्रामीणों की विशाल महापंचायत हुई, जिसमें वक्ताओं ने बांध के निर्माण को रद्द करने के लिए आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी। साथ ही सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसी बीच सरकार ने साफ किया, डूंगरी बांध बनने से 72 नहीं 16 गांव ही प्रभावित होंगे। सवाई माधोपुर जिले में भारी विरोध और महापंचायत के बीच राजस्थान सरकार ने डूंगरी बांध से प्रभावित वास्तविक गांवों की जानकारी साझा की। इसके लिए सचिवालय में 3 मंत्रियों, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रेस वार्ता की, परियोजना की जरूरत और बांध से प्रभावित गांवों की जानकारी दी। राजस्थान में बनेगी 5 और 7 स्टार वाली 19 होटल्स। देश विदेश के पर्यटकों के लिए अब जयपुर की पहचान केवल पिंक सिटी और हेरिटेज सिटी तक सीमित नहीं रहेगी। शहर जल्द ही लग्जरी टूरिज्म और बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में एक नई पहचान हासिल करने जा रहा है। दिल्ली रोड पर आमेर से चंदवाजी तक दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित होने की तैयारी है। यहाँ वर्ष 2027 तक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के 4000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 19 5 और 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इनमें से करीब 10 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग कार्य शुरू करने के लिए जलदाय विभाग ने मांगी पुलिस फोर्स। अलवर शहर को सिलीसेड क्षेत्र से अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 35 नई बोरिंगों की खुदाई का काम एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए जलदाय विभाग ने जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही बोरिंग व पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में सिलीसेड से पानी लाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी। प्रस्तावित बोरिंगों के माध्यम से शहर को करीब 10 MLD अतिरिक्त पानी मिलेगा। अब जयपुर के वैशाली नगर की 4 सड़कों पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी। जयपुर के सिरसी रोड पर कार्रवाई के बाद अब JDA का पीला पंजा वैशाली नगर में चलने वाला है। JDA ने गांधी पथ, वैशाली मार्ग, आम्रपाली मार्ग और PVC कर्नल होशियार सिंह मार्ग, क्वींस रोड पर कुल 98 निर्माणों को नोटिस जारी किए हैं। JDA की प्रवर्तन शाखा ने शुक्रवार को ये नोटिस जारी किए, जिसके बाद व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। कोटा में फिर गर्जा KDA का बुलडोजर। कोटा विकास प्राधिकरण KDA ने गुरुवार को कृषि भूमि पर काटी गई अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 38 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाए गए। कई जगहों पर निर्माणाधीन मकान और अन्य निर्माण भी ध्वस्त किए गए। KDA आयुक्त ममता तिवारी के निर्देश पर अतिक्रमण। सावलिया सेठ में 20 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड दान राशि की गिनती। पूरी मेवाड़ में सुप्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ का 2 महीने बाद भंडार से निकली दान राशि की गिनती जारी है। अब तक 2 चरणों में रिकॉर्ड तोड़ 20 करोड़ 89 लाख रुपए दान राशि की गिनती की गई है। आज शनिवार को तीसरे चरण की गिनती होगी। ऐसा पहली बार है जब मंदिर के अंदर बने चौक में गिनती नहीं की जा रही है। अब मंदिर परिसर में ही बने सत्संग हॉल में दान राशि की गिनती की जा रही है। किशनगढ़ ब्लॉक में बीमा योजना के लिए ऑनलाइन होगा पंजीकरण। किशनगढ़ ब्लॉक में पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना वर्ष 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इस बार पशुपालन विभाग ने योजना की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। पिछले वर्ष जहां आवेदकों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया था, वहीं इस बार लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य पूरा होते ही ऑनलाइन पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा। इसलिए पशुपालकों में समय रहते योजना के लिए पंजीकरण करवाने की दौड़ शुरू हो गई है। इसके लिए पशुपालकों ने ई-मित्र कियोस्कों पर पूछताछ शुरू कर दी है। कोटपूतली के BDM अस्पताल को मिली सौगात। कोटपूतली के राजकीय BDM जिला अस्पताल को 4 साल बाद चर्म रोग विशेषज्ञ मिल गया है। मनोज यादव ने अस्पताल में कार्यभार संभाल लिया है, जिससे अब चर्म रोगियों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में रोजाना करीब 3000 मरीजों की OPD होती है, जिनमें से लगभग 300 मरीज चर्म रोग से ग्रसित होते हैं। वर्ष 2021 से अस्पताल में कोई चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं था, जिसके कारण इन मरीजों को महंगा इलाज निजी अस्पतालों में करवाना पड़ता था। PBM अस्पताल में सफाई कर्मचारी करेंगे आंदोलन। PBM अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने सहित अनेक वित्तीय लाभ नहीं मिलने का मामला अब जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए PBM अस्पताल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में एक दल ने अस्पताल के SSB सेक्शन के अधीक्षक डॉक्टर संजय बुरी से मिलकर हालात सुधारने की मांग की है।
21 राजकीय स्कूलों व खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन। डीडवाना कुचामन जिले में शिक्षा और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर 21 राजकीय स्कूलों और खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। ये पहल जिले में जन सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एमडीएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 25 दिसंबर को एमडीएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 25 दिसंबर को होगा और इसके लिए प्रशासन ने टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड है। झालावाड़ में पेंशन वेरिफिकेशन की रफ्तार धीमी। झालावाड़ जिले में पेंशन भोगियों को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर दिसंबर माह से उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग निदेशालय के निर्देशों के अनुसार राज्य पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा किसी भी राज्य कर्मचारी की SSO ID, जीवन प्रमाण ऐप या ई मित्र का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित कोष एवं उप कोष कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकता है। करोड़ों की ठगी के मामले में ई मित्र संचालक गिरफ्तार। सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। इसी सिलसिले मामलों में झालावाड़ पुलिस ने दौसा जिले के सिकराय में कार्रवाई करते हुए ई मित्र संचालक नरेश को गिरफ्तार किया है। दौसा में अवैध अतिक्रमण हटे। दौसा जिले के गीजगढ़ कस्बे में सिकंदरा गंगापुर मेगा हाईवे पर बस स्टैंड से जयसिंहपुरा पाटन सड़क मार्ग पर चल रहे अटल प्रगति पथ निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में हटवा दिया। जेसीबी मशीनों से पक्के निर्माण व अतिक्रमण ढाए गए। पांचू से संगरिया तक पुलिस एक्सप्रेसवे पर उड़ाएगी ड्रोन। बीकानेर रेंज के 2 जिलों से गुजरने वाले 6 लेन एक्सप्रेसवे पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। इससे 2 किलोमीटर पहले से रॉन्ग साइड चलने वाले भारी वाहनों का पता चलेगा और पुलिस उन्हें रोककर चालान काटेगी। हाईवे पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं और उनमें बढ़ता मौतों का आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का कारण बन गया है। राजस्थान में 3,400 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनी। प्रदेश में 3,416 नई ग्राम पंचायत बनाई गई हैं। सबसे ज्यादा 270 नई पंचायत बाड़मेर और सबसे कम 19 पंचायत झालावाड़ में बनी हैं। राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। जितनी नई पंचायत बनी है उससे दोगुनी पंचायतों का पुनर्गठन किया है। लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है। इसका स्थानीय राजनीति पर भी असर होगा। प्रदेश में नई पंचायतें बनाने के बाद अब सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के बड़ी संख्या में पद बढ़ जाएंगे। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा में भाजपा ने मंडल प्रभारी लगाए। प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देशानुसार बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने जिले की 5 विधानसभाओं के समस्त मंडलों के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बांसवाड़ा विधानसभा के लिए नगर मंडल का प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष मनोहर पटेल को बनाया गया है, जबकि ग्रामीण मंडल की जिम्मेदारी जिला उपाध्यक्ष मणिलाल गुर्जर को दी गई है। आबापुरा में प्रदेश महामंत्री एसटी मोर्चा मुकेश रावत, छोटी सरवन में एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष परमेश्वर मैडा और नवागांव मंडल में जिला प्रवक्ता मनोहर व्यास को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कोटा में आवेदन के दिन ही मिलेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। कोटा में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब एक दिन में ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने नगर निगम कार्यालय की हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर समस्याएं जानी। इसमें मुख्य रूप से जो समस्या सामने आई वो थी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के दौरान होने वाली परेशानी की। इन समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि दस्तावेज पूरे होने की स्थिति में जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र आवेदन के दिन ही जारी कर दिए जाएं। ऑनलाइन ठगी के आरोपी की जमानत, याचिका खारिज। जोधपुर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की फर्म से करोड़ों रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था। दरअसल पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर के एक श्रीगंगानगर सदर में दर्ज प्रकरण में आरोपी कृष्णा शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद कृष्ण शर्मा की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जमानत आवेदन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
श्रीगंगानगर में लाखों रुपए का डोडा पोस्ट पकड़ा। श्रीगंगानगर जिले की चूनावरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑन ऑपरेशन सीमा संकल्प अभियान के तहत भारी मात्रा में लाखों रुपए का अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 टू व्हीलर जब्त किए हैं। चूनावरा थानाधिकारी राम प्रताप चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि चूनावरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 आरोपी भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट लेकर श्रीगंगानगर शहर की तरफ से चूनावरा की ओर आ रहे हैं। सेस जमा नहीं कराने वालों पर कुर्की की कार्रवाई। दौसा में श्रम विभाग ने सेस जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 7 स्थानों पर क्षेत्रफल मापन एवं सर्वे की कार्यवाही की गई। श्रम विभाग इन संस्थानों को नोटिस जारी कर दस्तावेज लेगा और उसके बाद सेस निर्धारित करेगा। श्रम कल्याण अधिकारी राकेश कुमार मीना ने बताया कि जिले में अब तक किए जा चुके उपकर सर्वे में नोटिस जारी करना, नोटिसों में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उपकर निर्धारण आदेश जारी करना तथा निर्धारण आदेश उपरांत राशि जमा नहीं करवाने पर कुर्की के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोटा में ऐप से होगी कचरा गाड़ी की मॉनिटरिंग। घर घर कचरा संग्रहण के लिए लगे टिप्पणों कचरा गाड़ी की मॉनिटरिंग के लिए ऐप बनाने का काम चल रहा है। ऐप का काम 1 महीने में पूरा होगा। इसके बाद इनकी मॉनिटरिंग ऐप के जरिए की जा सकेगी। नगर निगम कोटा के प्रशासक पीयूष समारिया ने निगम अधिकारियों के साथ निगम के कामों को लेकर समीक्षा के दौरान सफाई को लेकर चर्चा की गई। समारिया ने सबसे पहले इंदौर की सफाई व्यवस्था का अध्ययन करने गए अधिकारियों से जानकारी ली। उदयपुर में स्टेट लेवल सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप। उदयपुर में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप आज से शुरू हुई। 2 दिनों तक शहर के गांधी ग्राउंड में यह प्रतियोगिता चलेगी। इसमें राजस्थान के 15 जिलों से आए 270 से ज्यादा पहलवान भाग ले रहे हैं। पहलवानों में 80 फीमेल पहलवान भी है। कुश्ती के दंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भंडारी दर्शक मंडप खेल के शौकीन भी पहुंच रहे हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने किया। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी पहलवानों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप में जीतने वाले पहलवान नेशनल लेवल पर जाने के लिए क्वालिफाई होंगे। कुशालगढ़ को इंदौर ग्राम पंचायत में जोड़ने का विरोध। अलवर के सरिस्का क्षेत्र में आने वाले कुशालगढ़ के ग्रामीणों ने शनिवार कुशालगढ़ बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन कर उनके गांव को माधोगढ़ ग्राम पंचायत में जोड़ने की मांग की है। हाल में सरकार ने कुशालगढ़ को इंदौर ग्राम पंचायत में जोड़ दिया, जिसका सबने विरोध किया है। पहले कुशालगढ़ गांव माधोगढ़ ग्राम पंचायत में शामिल था। मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का भंडाफोड़। डीडवाना कुचामन पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी की 3 वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से चांदी के 7 छत्र, मुकुट और गलाकर बनाई गई चांदी की सिल्लियां बरामद की गई हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 युवक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, जबकि तीसरा आरोपी चोरी का माल खरीदने वाला एक कारीगर है। यह कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए की गई। कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल को मिली सौगात। कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल को 4 साल बाद चर्म रोग विशेषज्ञ मिल गया है। मनोज यादव ने अस्पताल 4 साल बाद में कार्यभार संभाल लिया है, जिससे अब चर्म रोगियों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में रोजाना करीब 3000 मरीजों की ओपीडी होती है, जिनमें से लगभग 300 मरीज चर्म रोग से ग्रसित होते हैं। वर्ष 2021 से अस्पताल में कोई चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं था, जिसके कारण इन मरीजों को महंगा इलाज निजी अस्पतालों में करवाना पड़ता था। कोटपूतली में नगर परिषद ने चलाया अभियान। कोटपूतली नगर परिषद ने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मुख्य रास्तों और फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। नगर परिषद की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। परिषद की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र के मुख्य चौराहा से मोरीजावाला धर्मशाला होते हुए पूतली कट तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस टीम में अधिशासी अभियंता, सहायक अग्निशमन अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और सफाई निरीक्षक शामिल थे। पीबीएम अस्पताल में सफाई कर्मचारी करेंगे आंदोलन। पीबीएम अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने सहित अनेक वित्तीय लाभ नहीं मिलने का मामला अब जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए पीबीएम अस्पताल में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता अरुण व्यास के नेतृत्व में एक दल ने अस्पताल के एसएसबी सेक्शन के अधीक्षक डॉ संजय बुरी से मिलकर हालात सुधारने की मांग की है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे सेना के अधिकारी भारतीय सशस्त्र बलों के भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने और उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के उद्देश्य से सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (सीडीएम) के अधिकारियों ने पश्चिमी सीमा के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स 21 HDMC के तहत प्रशिक्षण ले रहे इन अधिकारियों ने अपने फॉरवर्ड एरिया टूर के दौरान जोधपुर, जैसलमेर और लोंगेवाला में सेना की तैयारियों और चुनौतियों का जायजा लिया।
कम खर्चे में ड्रोन पायलट बन सकेंगे युवा किसान। प्रदेश भर के युवाओं व किसानों के लिए खुशखबरी है, अब कम खर्च में ड्रोन पायलट बनना संभव हो पाएगा। दरअसल मान्यता प्राप्त ड्रोन प्रशिक्षण देने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को राज्य सरकार की ओर से 50% अनुदान राशि की स्वीकृति मिली है। गौरतलब है कि प्रदेश में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है। अब राज्य सरकार से अनुदान मिलने के बाद अनुदानित प्रशिक्षण देने वाला भी पहला केंद्र बन गया है। इससे अब प्रदेश के युवाओं व किसानों का डिजिटल खेती से तेजी से जुड़ाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को दिल्ली से जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। उनके साथ पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से वे सीधे होटल श्री राम इंटरनेशनल पहुंचे, जहां वे एक विवाह समारोह में शामिल हो रहे हैं। ओम बिरला का यह दौरा बेहद संक्षिप्त है। वे आज ही दोपहर 12 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे और विवाह कार्यक्रम में भाग लेने के बाद 12:35 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। सीकर साइंस कॉलेज कैंपस में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन। सीकर में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में स्टूडेंट से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को एसएफआई ने विरोध प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। 10 सूत्रीय की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रिंसिपल को अवगत कराया गया। जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़े तो खैर नहीं। जयपुर शहर को सड़क हादसों से मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अब नई और सख्त रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस अब नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले वाहन ड्राइवरों पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाएगी, बल्कि ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और उन पर मुकदमे भी दर्ज होंगे। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने साफ कर दिया है कि जयपुर की सड़कों पर अब मनमानी नहीं चलेगी। धर्मांतरण के अड्डों पर चलेगा बुलडोजर धर्मांतरण कानून को लेकर दिलावर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई दी और कहा कि राज्य ने देश का सबसे सशक्त कानून लागू किया है। विधानसभा में पारित इस बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दिलावर ने बताया, यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण गतिविधि में शामिल पाया जाता है और आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। बीएपी सांसद राजकुमार रोत का चुनाव आयोग पर जुबानी हमला। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने डूंगरपुर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग को घेरते हुए सांसद राजकुमार रोत ने कोविड से बड़ी महामारी बताया है। रोत ने कहा कि एसआईआर की योजना अधिकारियों ने एसी ऑफिस में बैठकर बनाई है। गांवों की भौगोलिक स्थितियां अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में घर दूर होते हैं। हर घर तक पहुंचने के लिए आधा घंटा तक खर्च होता है। ऐसे में बीएलओ 50 घरों तक एक दिन में ऐसे पहुंच पाएगा। जयपुर में 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। राजधानी जयपुर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने प्रताप नगर और मालवीय नगर क्षेत्र में चल रहे 2 हाईटेक फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये कॉल सेंटर पिछले कई महीनों से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर अमेजॉन और एप्पल कस्टमर केयर के नाम पर करोड़ों रुपए, लाखों डॉलर की ठगी कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में पहली बार अमेरिकी जांच एजेंसी FBI जयपुर आ सकती है, क्योंकि पीड़ित सभी अमेरिकी नागरिक हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।